हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू संघर्ष IQ। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। स्वागत है आप सबका हमारा संडे स्पेशल वीकली करंट अफेयर्स की MCQ वीडियो में, जिसके अंदर हम पूरे हफ्ते के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स को MCQ फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं। अगर आप सबको नहीं पता तो मैं आप सबको बताना चाहूँगी कि अब हमारे चैनल पे रेगुलर करंट अफेयर वीडियोस आती है, जिनके बेसिस पर ही ये वीडियो बनाई जाती है, जिसमें सारे MCQ डिस्कस होते हैं। और ये सब हम इसलिए कर रहे हैं ताकि आपकी रिवीजन भी जो है साथ के साथ पूरे हफ्ते के करंट अफेयर्स की होती रहे। तो हम सब आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं। थोड़ी सी रिक्वेस्ट आपके लिए है कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिए। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। How many ministers recently took oath alongside Prime Minister Modi in Modi Cabinet 3.0? तो यहाँ पे बात करी गई है, देखो वैसे यहाँ पे कैबिनेट लिखा हुआ है, बट यहाँ पे जो आंसर्स हैं उनके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की बात कर रहे हैं कि कितने जो मिनिस्टर्स हैं उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ ओथ ली है। तो यहाँ पे जो आंसर है वो है 71। जो थर्ड मिनिस्ट्री है नरेंद्र मोदी की, या मोदी कैबिनेट 3.0 जिसे बोला जा रहा है, वो यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो इसके अंदर टोटल मिनिस्टर 71 है, जिसमें से 7 जो है वो विमेन है। कैबिनेट रैंक मिनिस्टर्स 30 हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज 5 हैं एंड मिनिस्टर ऑफ स्टेट 36 है। तो एक बार जो है हम सारे इंपॉर्टेंट जो मिनिस्टर्स हैं उनको उसके बाद देखेंगे, इस क्वेश्चन के बाद देख भी लेंगे। तो डिफेंस मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो इज एलोकेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डिफेंस मिनिस्ट्री किसे एलोकेट की गई है? तो ये पुराने ही जो हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, राजनाथ सिंह। ठीक है, तो साथ ही आप देखो होम अफेयर्स एंड कोऑपरेशन अमित शाह, नितिन गडकरी को रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, एंड JP नड्डा को हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स। अभी नेक्स्ट में हम पिक्चर्स के साथ एक बार देख लेते हैं फटाफट से कौन कौन। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर, अमित शाह होम अफेयर्स एंड कॉर्पोरेशन, नितिन गडकरी रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, JP नड्डा को हेल्थ, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स, शिवराज सिंह चौहान को एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, रूरल डेवलपमेंट, निर्मला सीतारमन फाइनेंस कॉर्पोरेट अफेयर्स एंड S जयशंकर एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, मनोहर लाल खट्टर पावर हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, HT कुमारस्वामी हैवी इंडस्ट्रीज स्टील, धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन, पीयूष गोयल मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स, जितन राम मांझी माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस MSMEs। फिर ललन सिंह जो है वो पंचायती राज, फिशरीज, AH एंड डेयरिंग। नेक्स्ट इज सरबनंदा सोनोवाल पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, वीरेंद्र कुमार सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, किंजरप्पू राम मोहन नायडू सिविल एविएशन, प्रहलाद जोशी कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड PD, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, जुअल ओरम मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ज्योति राव सिंधिया कम्युनिकेशन डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, गिरिराज सिंह मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल्स, अश्विनी वैष्णव रेलवेज इंफॉर्मेशन टेक इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, भूपेंद्र यादव एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, गजेंद्र सिंह शेखावत कल्चर एंड टूरिज्म, अनुपूर्णा देवी विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, किरण रिज्जू पार्लियामेंट्री अफेयर्स माइनॉरिटी अफेयर्स, हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, मनसुख मंडाविया लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट यूथ एंड स्पोर्ट्स, G किशन रेड्डी मिनिस्टर ऑफ कोल एंड माइंस, चिराग पासवान फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज, CR पाटिल मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट जो मिनिस्ट्रीज। अब फटाफट से आगे के क्वेश्चन देखते हैं। द फ्रेंच ओपन ऑल्सो नोन एज रोलैंड गैरोस इज वन ऑफ द 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स दैट इज प्लेड ऑन आउटडोर। किस तरह के कोर्ट पे जो ये फ्रेंच ओपन है, जिसे रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है, ये वन ऑफ द 4 जो 4 ग्रैंड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट्स होते हैं उनमें से एक है। तो अब ये जो है ये क्ले कोर्ट्स के ऊपर खेला जाता है। जो फ्रेंच ओपन 2024 है, ये जो है स्टेड रोलैंड गैरोस पेरिस फ्रांस में हुआ था 26 मई से लेके 9 जून 2024 तक। जो ग्रैंड स्लैम्स हैं कौन से हैं? एक ऑस्ट्रेलियन ओपन जो हार्ड कोर्ट पे खेला जाता है, फ्रेंच ओपन जो क्ले कोर्ट पे खेला जाता है, विंबलडन ग्रास कोर्ट एंड US ओपन हार्ड कोर्ट। तो 2 जो है वो हार्ड कोर्ट पे खेले जाते हैं। फ्रेंच जो है वो क्ले कोर्ट एंड विंबलडन जो है ग्रास कोर्ट पे खेला जाता है। ये चारों ग्रैंड स्लैम्स के नाम आपको याद रखने हैं। साथ ही आपको याद रखना है कि ये टेनिस टूर्नामेंट्स हैं, ठीक है, और इसे फ्रेंच ओपन को रोलैंड गैरोस भी बोला जाता है। तो यहाँ पे जो विनर्स हैं मेन सिंगल्स के अंदर कार्लोस
एल्कारस, फिर विमेंस में ईगा स्वियातेक पोलैंड से, ये स्पेन से थे मेन। फिर मेंस डबल्स में मार्सिलो अरिवालो एंड मेट पेविक, विमेन डबल्स में कोको गॉफ एंड कैटरीना सिनियाकोवा, मिक्स डबल्स में लॉरा साइगमन एंड एडोर्ड रॉजर वेसलिन। Which country recently unveiled 700-meter pedestrian bridge of national unity? तो कौन सी कंट्री है जिसने अनवील किया है अभी 700 मीटर का पेडिस्ट्रियन जिसे ब्रिज ऑफ नेशनल यूनिटी बोला जा रहा है? तो इसका आंसर है हंगरी। नेक्स्ट, सरबजोत सिंह वन गोल्ड मेडल एट इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप 2024 हेल्ड इन। तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये जर्मनी में म्यूनिक के अंदर हुआ था। इन्होंने 242.7 स्कोर्स जो है पॉइंट्स जो है वो स्कोर किए और गोल्ड जीता मेंस 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में। वहीं सिफत कौर समरा, इन्हें ब्रॉन्ज मेडल मिला इन विमेन 50 मीटर राइफल इवेंट। इंडिया जो है वो 3rd पोजीशन पे है मेडल टैली में 2 मेडल्स के साथ। नागी एंड नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज इन डैश रिसेंटली रिकॉग्नाइज्ड अंडर रामसर कन्वेंशन। तो रामसर कन्वेंशन में जो नागी नकती वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है इसे अभी रिकॉग्नाइज किया गया है। तो ये कौन सी स्टेट के अंदर है? तो ये बिहार के अंदर है। नागी एंड नकती बर्ड सेंचुरीज इन बिहार जो रिसेंटली वेटलैंड नेम करी गई है ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस अंडर रामसर कन्वेंशन। इंडिया में अब 82 रामसर साइट्स है एंड स्टेट जिनमें मैक्सिमम रामसर साइट्स है वो है तमिलनाडु, जहाँ पे 16 साइट्स जो है पाई जाती है। Which country, along with Panama, Somalia, Denmark and Greece, recently elected UNSC non-permanent members? तो कौन सी जो कंट्री है वो पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस के साथ UNSC की नॉन परमानेंट मेंबर मिले। तो 5 इलेक्ट हुए हैं, 4 के नाम गिवन है, 5वीं कौन सी है? तो इसका आंसर है पाकिस्तान। देखो, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC है, ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स है यूनाइटेड नेशन का एंड इन्हें जो है चार्ज दिया गया है इंश्योरिंग इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। जो UNSC है वो ओनली UN बॉडी है जिसके पास अथॉरिटी है टू इशू रेजोल्यूशन जो कि बाइंडिंग होंगे मेंबर स्टेट्स के ऊपर। इसके टोटल मेंबर 15 है एंड इसका जो हेड क्वार्टर्स है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, तो मेंबर्स कौन से हैं UNSC के? तो सबसे पहले देखो 5 तो परमानेंट मेंबर्स हैं, हम सबको पता ही है, चाइना, फ्रांस, रशिया, यूनाइटेड किंगडम्स एंड यूनाइटेड स्टेट्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स की गिनती 10 है। ठीक है, और इन 10 में से जो 5 है वो हर मतलब पहले आपको तो पहली बात ये याद रखनी है कि इनकी जो टर्म है वो 2 साल की रहती है। ठीक है, और ये इलेक्ट किए जाते हैं UNGA के द्वारा, मतलब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। अब इन 10 में से जो 5 हैं उन्हें रिप्लेस कर दिया जाता है हर 1 साल के बाद। ठीक है, तो हर 1 साल के बाद 5 को रिप्लेस किया जाता है। तो जो करंट मेंबर्स हैं वो है अल्जीरिया, इक्वाडोर, गुआना, जापान, साउथ कोरिया, माल्टा, मोजाम्बिक, सियरा लियोन, स्लोवेनिया एंड स्विट्जरलैंड। ठीक है, तो अब इनमें से जो पाकिस्तान, पनामा, सोमालिया, डेनमार्क एंड ग्रीस है, ये नए मेंबर जो इलेक्ट होके आए हैं, ये 1 जनवरी 25 से स्टार्ट करेंगे अपनी टर्म और रिप्लेस करेंगे इक्वाडोर को, जापान को, माल्टा को, मोजाम्बिक को एंड स्विट्जरलैंड को। तो ये चीजें आपको याद रखनी है। Next is who have been recently appointed as Director General of Employees State Insurance Corporation। तो किन्हें अपॉइंट किया गया है डायरेक्टर जनरल ESIC का? इसका आंसर है कमल किशोर सोहान। साथ ही और अपॉइंटमेंट्स कौन सी हैं? समीर बांसल को PNB मेटलाइफ इंडिया इंश्योरेंस के MD एंड CEO अपॉइंट किया गया है। इंद्रपाल सिंह बिंद्रा को सेक्रेटरी बनाया गया है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का। लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी विल टेक ओथ ओवर द नेक्स्ट चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। ठीक है, तो COAS जून 30 को वो ओथ लेंगे। नेक्स्ट, PM मोदी रिसेंटली साइंड रिलीज ऑफ डैश इंस्टॉलमेंट ऑफ प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, PM किसान जिसे स्कीम बोला जाता है। तो इसका आंसर है 17। तो PM किसान निधि जो है ये दिसंबर 2018 में लॉन्च हुई थी। इसे सपोर्ट करना था इनकम ऑफ फार्मर्स को बाय प्रोवाइडिंग एनुअल फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑफ 6000। ये 3 इंस्टॉलमेंट्स में दी जाती है 2-2 हज़ार की हर 4 मंथ्स के बाद एंड ये डायरेक्टली बेनिफिशियरीज के बैंक के अंदर जो है डिपॉजिट कर दी जाती है। तो अभी इसकी जो 17th इंस्टॉलमेंट है वो दी गई थी। इंडिया वेलकम्स इजिप्ट, ईरान, UAE, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया इनटू ज्वाइनिंग। तो
इंडिया जो है वो वेलकम कर रहे हैं इजिप्ट को, ईरान को, यूएई को, सऊदी अरेबिया एंड इथोपिया को। किसे ज्वाइन करने के लिए? ब्रिक्स को ज्वाइन करने के लिए। ब्रिक्स कंट्रीज कौन सी हैं अभी? ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। 15 ब्रिक्स समिट के अंदर जो जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में हुई थी 2023 के अंदर, यहाँ पे 6 न्यू मेंबर्स इंडक्ट किए गए थे, इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी अरेबिया, इथोपिया एंड अर्जेंटीना। बट जो अर्जेंटीना है उसने मेंबरशिप डिक्लाइन कर दी अपने इंटरनल रीजंस को साइड करते हुए। एंड 16th ब्रिक्स समिट 2024 में जो होनी है वो कजान, रशिया के अंदर होगी। गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया जो है टू सेटअप इंडिया लार्जेस्ट इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट। अब इथेन क्रैकर प्रोजेक्ट इंडिया का जो लार्जेस्ट है वो कहाँ पे सेटअप किया जा रहा है? तो वो मध्य प्रदेश के अंदर सेटअप किया जा रहा है। इथेन क्रैकर जो है वो इथेन को ब्रेक डाउन करता है एथिलीन में, विच इज द की केमिकल इनपुट फॉर मेकिंग प्लास्टिक्स, एडिसिव्स, फिर उसके बाद सिंथेटिक रबर एंड अदर पेट्रो केमिकल्स। ये जो प्रोजेक्ट है वो एम करता है प्रोड्यूस करने के लिए अ रेंज ऑफ एथिलीन डेरिवेटिव्स, बोल्स्टरिंग अ पेट्रोकेमिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इन द रीजन। नेक्स्ट इज अनामिका राजीव बिकम्स इंडियन डैश फर्स्ट विमेन हेलीकॉप्टर पायलट। तो अनामिका राजीव इंडिया की जो है नेवी की पहली विमेन हेलीकॉप्टर पायलट जो है बनी है। फिर रेयर 4 हॉर्न्ड एंटेलोप साइटेड इन डैश विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि जो विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व है वो कहाँ पे है, और वहां पे अभी रेयर जो 4 हॉर्न एंटेलोप है उसे साइट किया गया है। इसका आंसर है मध्य प्रदेश। और रेयर 4 हॉर्न एंटेलोप जो है जिसे चौसिंगा बोला जाता है वो साइट किया गया है फर्स्ट टाइम इन विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व। जो स्पीशीज है वो वल्नरेबल है IUCN की रेड लिस्ट पे। जो टोटल टाइगर रिजर्व्स हैं इंडिया में वो 55 हैं, जो रिसेंटली 2 ऐड करे गए हैं। 54th है विरंगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में, एंड 55th है धौलापुर करौली राजस्थान के अंदर। नेक्स्ट इज हु इज रिसेंटली स्वॉर्न इन एज न्यू चीफ मिनिस्टर ऑफ आंध्र प्रदेश। तो रिसेंटली किसे स्वॉर्न इन किया गया है न्यू CM आंध्र प्रदेश का? तो इसका आंसर है N चंद्रबाबू नायडू। ठीक है, साथ ही और कौन कौन चीफ मिनिस्टर जो है अभी स्वॉर्न इन किए गए हैं? प्रेम सिंह तामंग जो है वो हिमालयन स्टेट सिक्किम के चीफ मिनिस्टर, मोहन मांझी चीफ मिनिस्टर ऑफ ओडिशा, पेमा खंडू चीफ मिनिस्टर ऑफ अरुणाचल प्रदेश। आपको पता है स्टेट एग्जाम्स के अंदर ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। Next, which country is named host for 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप? तो कौन सी कंट्री है जिसे नेम किया गया है एज होस्ट फॉर 2025 FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप? तो इसका आंसर है इंडिया। तो एग्जीक्यूटिव बोर्ड जो है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन FIH का, उन्होंने डेजिग्नेट किया है इंडिया को होस्ट कंट्री फॉर इनॉग्रल FIH हॉकी मेंस जूनियर वर्ल्ड कप फीचरिंग 24 टीम्स, जो कि दिसंबर 25 में होएगा। इसका जो हेडक्वार्टर्स है वो लुज़ेन स्विट्जरलैंड के अंदर है। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली हैज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड 2025 एज द ईयर ऑफ, तो इसका आंसर है क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो ईयर है 2025 का वो सेंचुरी है सिंस द पब्लिकेशन ऑफ वर्नर हेजनबर्ग सेमिनल पेपर, जिसने फाउंडेशन ले करी थी क्वांटम मैकेनिक्स के लिए। ये जो मोमेंटस साइंटिफिक इवेंट है उन्होंने प्रॉम्प्ट किया यूनाइटेड नेशन की जो एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन यूनेस्को को रिक्वेस्ट करने के लिए जनरल असेंबली को कि वो डिक्लेयर करें 2025 को एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ क्वांटम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट इज हु हैज बीन रीअपॉइंटेड एज प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। तो किन्हें जो है रीअपॉइंट किया गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का? तो इसका आंसर है PK मिश्रा। साथ ही जो अजीत डोवाल है उन्हें नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जो है अपॉइंट किया गया है। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जो ब्लड डोनर डे है वो ऑब्जर्व किया जाता है, इसका आंसर है 14 जून को। 14 जून 24 को जो वर्ल्ड जो है वो यूनाइट होगा वर्ल्ड डोनर डे, ब्लड डोनर डे को मनाने के लिए। ये एक एनुअल इवेंट है जो इनक्रेडिबल कॉन्ट्रीब्यूशंस है जो वॉलंटरी ब्लड डोनर्स की, उन्हें रिकग्नाइज करता है। इस ईयर की थीम है 20 years ऑफ सेलिब्रेटिंग गिविंग थैंक यू फॉर ब्लड डोनर्स। ये सिग्निफिकेंट माइलस्टोन है, हाईलाइट करता है कि कैसे 2 डिकेड्स हो गए हैं ग्रेटिट्यूड एंड एप्रिसिएशन के उनके लिए जिन्होंने जनरसली जो है दूसरों को एक गिफ्ट ऑफ लाइफ दिया है।
विच कंट्री रिसेंटली टॉप द ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2024? तो कौन सी कंट्री है जिसने टॉप किया है? तो इसका आंसर है आइसलैंड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF ने रिसेंटली प्रेजेंट किया ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 24 रिपोर्ट। कंपेयर टू लास्ट ईयर जो इंडिया है वो 2 रैंक पीछे चला गया है 129th पोजीशन पे, और आइसलैंड ने जो है टॉप किया है फॉर द लास्ट डेकेड, एंड उन्होंने अपनी फर्स्ट पोजीशन इस ईयर भी जो है बरकरार रखी है। तो ये रहा इंडिया का रैंक। इनफैक्ट श्रीलंका, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश ये भी इंडिया से बेटर यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू द इंडेक्स। उसके बाद मालदीव्स और पाकिस्तान जो है इंडिया से पीछे रैंक्स पे हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी। अगर आप रेगुलर ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहूँगी कि इन वीडियोस की सारी PDFs, PPTs हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच।